हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ए विंस इफ he threw a sum of 5 before B threw a sum of 8, and B wins if he threw a sum of 8 before A threw a sum of 5. The probability that A win if E make the first move. तो सेम क्वेश्चन आई थिंक 2020 या 2021 में पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम ही है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो है ए को जीतने के लिए सम ऑफ 5 चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से दिखा रहा हूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। अब ए कब विन होगा? जब वो सम 5 थ्रो कर देगा। अब देखो 5 आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। तो 5 कैसे आ सकता है आपका? 2 3 से 5 आ सकता है, 3 2 से 5 आ सकता है, 1 4 से 5 आ सकता है, और 4 1 से 5 आ सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं प्रोबेबिलिटी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या होगी? टोटल केस फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4 अपॉन टोटल केसेस हैं, 2 डाइस थ्रो हुई हैं, पेयर ऑफ डाइस है, तो 36 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1/9। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग निकालूं, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग क्या है? देखो हमें बी को विन करने के लिए सम ऑफ 8 थ्रो करना है। तो 8 कैसे कैसे आ सकता है? देखो, तो 2 और 6 से 8 आ गया, 6 और 2 से 8 आ गया, 3 और 5 से 8, 5 और 3 से 8, एंड 4 4 से 8। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए 5 और टोटल केसेस हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग हो गई 5/36। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि ए विंस इफ ही थ्रो अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रो अ सम ऑफ 8। अगर ए ने 5 पहले थ्रो कर दिया बी के 8 आने से, तो ए जीत गया। और अगर बी ने पहले 8 ड्रॉ कर दिया ए के 5 थ्रो करने से, तो हमारा बी जीत गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? दैट ए विंस इफ ए मेक द फर्स्ट मूव। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए ही जीते। तो हमें यहाँ पे पार्शियलिटी करनी है बेसिकली बी के साथ। चलो तो जितवा देते हैं ए को, क्योंकि अगर ए को नहीं जितवाया तो एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेगा। तो चलो ए को जितवाते हैं। अब देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए मेक द फर्स्ट मूव। मान लो ए ने थ्रो किया पहला, और पहली बार में ए का 5 आ गया और ए जीत गया, गेम खत्म। क्योंकि हमें हर कंडीशन में जितवाना सिर्फ ए को है, और ए ने पहला थ्रो फेंका है, उसने हमें गिवन है कि ए मेक द फर्स्ट थ्रो। तो ए ने अपना चांस लिया, ऐसे डायरेक्टली फेंकी और 5 आ गया, ए जीत गया, गेम खत्म। प्लस एक कंडीशन क्या हो सकती है? क्योंकि ए ही शुरू करेगा, तो ए ने थ्रो किया और ए हार गया, तो इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट से दिखा रहा हूं। अब क्या होगा? जब ए हार गया तो बी पे टर्न आएगा, तो बी ने थ्रो किया और बी को भी हारना पड़ेगा। क्यों हारना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ एग्जामिनर पार्शियलिटी, क्योंकि उसने पार्शियलिटी की कि ए को ही जिताना है। तो बी हार गया, अब दोबारा से ए पे टर्न आया, ए ने थ्रो किया और ए जीत गया इस बार। चलो एक कंडीशन और क्या हो सकती है इस तरह से? ए ने थ्रो किया, हार गया, बी ने थ्रो किया, वो तो हार गई। फिर से ए ने थ्रो किया था, इस बार ए फिर से हार गया, बी ने थ्रो किया, बी हार गया, अब ए जीत गया। इसी तरह से ये जो है आपकी सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है। अब की बार ए को फिर से हरवा दो तीसरे टाइम भी, तो बी फिर हारेगा, अब ए जीत जाएगा। और इस तरह से ये आपके पास केसेस बनते रहेंगे। तो आइए अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ठीक है, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग ही समझना, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट आप समझ पाओगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज दिस रिप्रेजेंटिंग नॉट विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ ए। चलो यहाँ प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ बी, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दिस इज 1 माइनस 1/9, तो ये आ गया यहाँ से आपका 8/9, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विनिंग क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो ये हो जाएगा 31/36। तो हमारे पास चार इंपॉर्टेंट चीजें, उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग 8/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विनिंग 31/36। चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, या इसको कहते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ए विनिंग की है 1/9, तो यहां से आ जाएगा 1/9 प्लस ए लूज, तो अब ए हार गया तो यानी कि 8/9 इंटू यहां से आपका बी हार गया, तो बी के हारने की है 31/36 इंटू अब ए जीत गया तो यानी कि 1/9 प्लस इसी तरह से ए हारने के लिए 8/9 इंटू बी हारने के लिए 31/36, फिर से ए आएगा बी आएगा तो मैं इसको डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं इनटू अब ए जीत गया, दिस इज 1/9, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैसी एक इनफाइनाइट आपके पास प्रोग्रेशन आ गई है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं 99% जब भी आपको सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना हो, प्रोग्रेशन आपको गिवन हो, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या 99% वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही हमारे पास एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर विद कंडीशन मॉड r इज लेस देन 1। ठीक है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये मान लो एपी बनेगी तो एपी में हमारे पास सिर्फ एस एन तक का फॉर्मूला होता है, एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें इनफाइनाइट गिवन है प्रोग्रेशन तो वो सिर्फ हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में गिवन होता है। तो 99% अगर आपको कोई भी आपके क्वेश्चन में एक प्रोग्रेशन गिवन है, जो प्रोग्रेशन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एकदम से थोड़ा सा रुक के हिंट देख लेना कि ये जीपी तो नहीं बन रही। तो हम देखें तो ये हमारी जीपी ही बन रही है, जहां पे ए है हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 1/9, और यहाँ पे जो हमारा आर है दैट इज कॉमन रेशियो, वो कितना है, अगर हम कॉमन रेशियो देखें तो बी बाई ए करें तो ये आ जाएगा आपका 8/9 इंटू 31/36, तो इसको इससे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 निम 36, तो ये आ गया 2 एकम 2 2 तिया 6 62 और नीचे आ गया 9 निम 81। ठीक है, तो अब एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/9 अपॉन 1 माइनस 62/81, तो दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू 81 चला जाएगा ऊपर अपॉन 81 माइनस 62, तो 72 82, तो एक कम यानी कि 19, तो यहाँ से कैंसिल हुआ 9 निम 81, तो यह आया 9/19 एंड दैट इज माय राइट आंसर। 9/19 ऑप्शन 2 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.